Hey guys, welcome back to Bikram Tutorial. We have reached 24th day and we are learning spoken. And speaking English is very essential for all of you because we our aim is to speak English. So let's start now. Day 24. And at first we are taking some sentence which are very helpful to all of you. तो वो सेंटेंस ले रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो पहला सेंटेंस है हम उठ रहे हैं। अक्सर बोलते हैं, मम्मी बोलती है बेटा उठो उठो उठो, तो बोलते हैं हाँ मम्मी उठ, अभी उठ रहे हैं, हम उठ रहे हैं। तो बोलते हैं आई एम गेटिंग अप या आई एम वेकिंग अप। ठीक है, क्या बोलते हैं, आई एम गेटिंग अप या आई एम वेकिंग अप। तो अक्सर ये कोशिश करें, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। खासकर जब आप उठते हैं तो मम्मी को बोलिए मम्मी आई एम गेटिंग अप, डोंट वरी मम्मी। तो हम लोग अंग्रेजी में भी दो शब्द बोल देंगे, मम्मी विल लर्न, आप भी लर्न कर लेंगे। ठीक है, दोनों का हो जाएगा। पापा बुला रहे, अक्सर बोलते हैं जब भाई बहन एक दूसरे पर बैठे हुए, मतलब सॉरी, एक दूसरे के साथ बैठे हुए रहते हैं तो बोलते हैं पापा बुला रहे हैं। पापा तो खोठा में हम लोग क्या बोलते हैं, पापा बुलाल को तोरा। तो पापा बुलाल को तोरा, इसका मतलब क्या, पापा बुला रहे, तो पापा इज कॉलिंग यू। और इस तरह का सेंटेंस हम लोग सीख चुके हैं, प्रीवियस हम लोग वीडियो में सीख चुके हैं कि पापा बुला रहे हैं। मैं मनीषा कुमारी से कहना चाहूंगा कि वैसे सेंटेंस को लें जो आप नहीं कर सकेंगे। तो पापा बुला रहे हैं, इस तरह का सेंटेंस हम लोग ले चुके हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस भी फोर लिए थे कि नहीं, देखिए पापा इज कॉलिंग यू। तो ये सेंटेंस आप खुद कर सकते थे। तो कोशिश करना है अब वैसे सेंटेंस लेने का जो आप नहीं कर पाएंगे, जो आप सीखे हैं। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस है मम्मी नाश्ता दे रही है। ये भी सेंटेंस आप बोले हैं, ये भी दे रही है, ये सेंटेंस ले चुके हैं। तो जो सेंटेंस एक बार लास्ट हम बता दे रहे हैं, और अक्सर कोशिश करेंगे कि प्राय हम कोशिश करेंगे कि वो सेंटेंस न लें। मम्मी इज गिविंग ब्रेकफास्ट, मम्मी नाश्ता दे रही, मम्मी इज गिविंग ब्रेकफास्ट। आप पढ़ रहे हैं, बताए थे ना, आप पढ़ रहे हैं तो यू आर रीडिंग हो जाएगा। आप खेल रहे हैं तो यू आर प्लेइंग हो जाएगा। तो उसी तरह मम्मी नाश्ता दे रही, मम्मी इज गिविंग नाश्ता इन ब्रेकफास्ट। क्या काम है देवघर में, अक्सर बोलते हैं कि देवघर में की काम छो। तो देवघर में क्या काम है, क्या काम है देवघर में, तो बोलते हैं व्हाट इज द वर्क इन देवघर, या व्हाट इज वर्क इन देवघर। लेकिन बोल लेते हैं एकदम सिंपल हम लोग। इस तरह का भी सेंटेंस प्रीवियस वीडियो में आप देखिए, सारा मैं बताया हूं। आप शुरू से लेकर 1 से लेकर आप 23 तक वीडियो देखिए, और उसके बाद इस वीडियो को देखिए, देखिएगा लगेगा कि हर एक सेंटेंस को हम जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं, इसका मतलब आप पूरा वीडियो को अच्छी तरह से नहीं देखे हैं। मैं दावा के साथ ये कह सकता हूं, मैं आई गारंटी इट, यू हैव नॉट सीन ऑल द वीडियो, यू हैव नॉट वॉच ऑल द वीडियो। तो पहले, सबसे पहले पुराने वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को आए। और एक चीज देखिए, आज मेरा उतना तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उतना एनर्जी नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूं कि मैं ठीक कर दूं। ठीक है, चलिए बात करते आगे। मेहनत करना सीखो। ठीक है, कहते हैं मेहनत करना सीखो। अक्सर बोलते हैं, आप दूसरे को बोलते हैं, लेकिन आप कब मेहनत करेंगे। हाँ, व्हेन विल यू वर्क इन योर स्पोकन, प्लीज वर्क हार्ड। तो आपको बोलते हैं मेहनत करना सीखो, लर्न हाउ टू वर्क, लर्न हाउ टू लेबर। लेबर मतलब भी परिश्रम करना होता है, तो लेबर भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तुम भी जाएगा क्या, अक्सर बोलते हैं, मेला वाला देखने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, निमंत्रण खाने जाते हैं, इनवाइट कोई करता है तो बोलता तुह जाबी की, तुह जाबी की मतलब तुम जाएगा क्या, तुम भी जाएगा क्या साथ में। तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, विल यू ऑल्सो गो, क्या तुम भी जाओगे। तो विल यू ऑल्सो गो, इस तरह का भी सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए, मैं हर सेंटेंस को याद दिला रहा हूं कि सब पढ़ चुके हैं। और मेरा 2 ही स्टूडेंट अभी ज्यादातर देखता है, मनीषा कुमारी एंड विजय कुमार शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों स्टूडेंट को। और साथ साथ सबको बताते चलना है कि स्पोकन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। बाकी सभी स्टूडेंट यहाँ पे तो पढ़ ही लेता है, आप घर में रिवीजन करता है या नहीं करता, ये लोग सभी पूछे नहीं है। और बहुत जल्द आप पैसेंस रखिए, एक एक लंबा लंबा सेंटेंस लेके आएंगे। और वही सेंटेंस जो अक्सर आप यूज करते हैं, जैसे मैं यूज कर रहा हूँ, एज आई एम स्पीकिंग। एज का मतलब यहाँ पे एक सेंटेंस थोड़ा एज लियन वर्ड, तो एज आई एम स्पीकिंग, जैसा मैं बोल रहा हूँ, यू कैन ऑल्सो स्पीक, आप भी बोल सकते हैं। बट यू हैव टू बी पेशेंट, आपको धैर्य रखना होगा, आपको धैर्य रखना होगा। तो पापा आ गए, नेक्स्ट बोलते हैं पापा आ गए। अक्सर बोलते हैं पापा काम करते हैं बाहर में, तो पापा इज आउट ऑफ हाउस। तो पापा जब आते हैं तो बोलते हैं पापा आ गए, तो उसका मतलब पापा आ चुके हैं। तो क्या बोलेंगे, पापा हैज कम, पापा हैज रिटर्न, पापा है रिटर्न फ्रॉम हिज हाउस, सॉरी फ्रॉम हिज वर्क, सॉरी बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो नहीं रहना चाहता, अक्सर बोलते हैं नहीं रहना चाहता है, क्या करें, नहीं रहना चाहता है।
तो डोंट लीव सीधे बोलते हैं डोंट वांट टू लीव, ठीक है, डोंट वांट टू लीव। जो हम समझ रहे हैं, बोलते हैं जो हम समझ रहे हैं वही तुम भी समझ रहे हो, हम तो उसको क्या बोलते हैं, व्हाट आई अंडरस्टैंड, उसी को बोलते हैं यू अंडरस्टैंड, आप भी वही समझ रहे हैं। फिर बताएंगे, अच्छा इस बार नहीं सीखो तुम लोग अंग्रेजी, फिर बताएंगे कि तुम लोग को क्या करना है। तो फिर बताएंगे क्या बोलते हैं, विल टेल यू अगेन। आई विल मतलब यहाँ पे छिपा हुआ आई जो है ना, छिपा हुआ आई जी, हिडन, हिडन मतलब छिपा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल टेल यू अगेन। चिंता मत करो, सिर्फ 90 दिन तक देख लो जिसको देखना है, उसके बाद आई विल टेल यू अगेन। ओके, तो टिल देन वेट एंड वॉच एंड प्लीज प्लीज, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट वर्ड, आई रिपीट दैट वर्ड कि आप प्लीज उस चीज को करें जो आप करना चाहते हैं। और खासकर स्पोकन इतना आसान नहीं है, मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। देखिए आप यूट्यूब में आपको बहुत सारे स्पोकन का वीडियो मिल जाएगा, लेकिन वो एक सिस्टम से टेंस बाय टेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप बड़े बड़े टीचर का भी वीडियो देखिए, उसमें आपको टाइप बाय टाइप इस तरह से नहीं बताया गया होगा, और बताया होगा तो आप क्या उससे सीख गए, नहीं सीख पाए। लेकिन मैं दावा के साथ अभी भी बोलता हूँ, मेरा एक दावा है, मैं ऐसे किसी चीज को नहीं बोलता। अगर मैंने किया है, मैं इसका देख चुका हूं, मेरा खुद वो स्टूडेंट एग्जांपल है, सब छोड़ चुका था। ही वाज द फर्स्ट पर्सन जो कि टिका रह गया अंतिम समय तक। मैंने ही इसको बोला कि अब आप मत आइए, क्योंकि सब स्टूडेंट भाग गया, क्योंकि वो इकलौता बचा। तो हम लोग प्रैक्टिस तक पहुंच गए थे, लेकिन वो प्रैक्टिस में नहीं आ पाया, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत डिफिकल्ट चीज है। आसान लगता है, वीडियो देखना आसान लगता है, बट उसका प्रैक्टिस जब तक आप नहीं कीजिएगा, देखिए ये भाषण सबसे इंपॉर्टेंट है, आप स्पीक नहीं कीजिएगा, मतलब स्पोकन कीजिएगा ही नहीं, घर में आप प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, ये मैं फिर बोलता हूँ। तो आप इस वीडियो को समझिए, इसका महत्व समझिए, अपने दोस्तों तक फैलाइए। और मेरे गांव में भी बहुत ऐसे बच्चे जो स्पोकन सीख सकते हैं, लेकिन वो महत्व नहीं दे रहे हैं, पछताएंगे, और पछताने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं होगा, और वो फिर वही सोचेंगे काश में उस समय सीखा होता। एक ही बात आएगा, आप चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो ये आपका काम रहा। तो आज हम लोगों ने इस सेंटेंस को देखे, मनीषा कुमारी के सेंटेंस, बहुत अच्छा अच्छा सेंटेंस वो ली हुई हैं, खासकर वो बोलती हैं, और आप भी कहीं ना कहीं इस सेंटेंस का यूज करते हैं, और मैं भी यूज करता हूं, इसलिए मैं उस पर बताया। चलिए आज हम लोग का टॉपिक रहेगा मे, माइट, कैन और कुड, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं मॉडल। क्या बोलते हैं इसको, मॉडल बोलते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बिकॉज हम लोग ज्यादातर कोशिश करते हैं, जब हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले एक परमिशन लेते हैं। जैसे बोलते हैं मे आई कम इन सर, क्यों बोलते हैं, तो इसी से यूज होता है। मे आई गो, मे आई सिट, मे आई रन, मे आई, तो आप परमिशन किसी से लेते हैं या कुछ यूज करते हैं, तो हम लोग अंग्रेजी में इसी तरह बोलते हैं, मे आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका कलम ले सकता हूं। तो इस तरह का सेंटेंस है परमिशन के लिए। पॉसिबिलिटी, जैसे बोलते हैं कि लगता है मेरे भैया आ सकते हैं, तो माय ब्रदर मे कम, तो हम लोग जब पॉसिबिलिटी के लिए, चाहे या हम लोग बोलते हैं कि भगवान तुमको आशीर्वाद दे, मे गॉड ब्लेस यू, तो मे का ही प्रयोग करते हैं। तो किसी को आशीर्वाद देने के लिए, किसी के अधिक उम्र के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो जाए। तो उस तरह का आशीर्वाद जब देते हैं, किसी को आशीर्वाद देने के लिए, ब्लेसिंग के लिए भी हम लोग मे, माइट, इस सब का यूज करते हैं। या कभी कभी हम लोग यूज करते हैं, या आज वर्षा हो सकती है, पॉसिबिलिटी है कि आज वर्षा हो सकती है, तो इट मे रेन टुडे। तो इस प्रकार का जो हम लोग यूज करते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मे एंड माइट का प्रयोग करते हैं। और अब बात आती है क्षमता का, जैसे आपके अंदर में आप जंप कर सकते हैं, आप दौड़ सकते हैं, आप तैर सकते हैं, तो उस तरह का आप बोलते हैं कैपेबिलिटी, यानी आपके अंदर में वो कैपेसिटी है। तो कैपेसिटी के लिए हम लोग यूज करते हैं कैन और कुड का प्रयोग करते हैं। कैन का पास्ट होता है कुड, जैसे कि मैं अगर जा सकता हूं, बोलते हैं आई कैन गो, तो उसी का हम लोग बोले मैं जा सकता था, तो बोलेंगे आई कुड गो। मैं कर नहीं सका, तो वहां पे भी सका हो गया, तो उसके लिए पास्ट में हम लोग हो जाएगा कुड, ठीक है, आई कुड नॉट गो। मैं जा नहीं सका, कोई मैं जा नहीं सका मतलब मैं जा नहीं पाया, तो पाया जो बोलते हैं इसी में बोलते हैं। मैं ये काम नहीं कर पाया, तो कर पाया में इसी में। तो आराम से इसको समझना है, सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग मे माइट का यूज कर लेते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग, आज नहीं सबसे पहले सारा यूज कर ही लेना है। तो मे एंड माइट का प्रयोग, तो सबसे पहला नंबर वन हम लोग परमिशन में लेंगे। क्या लेंगे, हम लोग परमिशन में। तो परमिशन का मतलब क्या होता है, अनुमति। इस सबको अच्छे से पहले सीखना है, परमिशन में लेंगे।
तो परमिशन किस प्रकार लेते हैं, तो हम लोग बोलते हैं सबसे पहले मे का प्रयोग करते हैं, मे के बाद हम लोग क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद उसी तरह का वर्ब का पहला रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। परमिशन हम लोग किसी से लेते हैं तो क्वेश्चन में लेते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट बताए। आप देखिए घबराना फिर नहीं है, यू हैव टू बी पेशेंट, बस आपको पैसेंस रखना, यू हैव टू बी पैसेंस। तो पैसेंस होना होगा, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, तो सबसे पहले हो जाएगा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या बोलते हैं कि नहीं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इसका क्या हो जाएगा बताओ, इसका क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले हो जाएगा मे के बाद सब्जेक्ट लगेगा तो क्या हो जाएगा आई, उसके बाद हो जाएगा कम, क्या मैं आ सकता हूँ। और अंदर का होता है, देखिए इन का मतलब मैं भी होता है, मैं का मतलब कौन, मैं एकार, सिर्फ एकार, तो मे आई कम, और इन मतलब होता अंदर, तो मे आई कम इन। ठीक है, मे आई कम इन मतलब मैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इन मतलब अंदर होता है। एक बार फिर से बोल रहे हैं, मे आई कम अंडर ने बोल देंगे, मे आई कम इन बोलते हैं। ठीक है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इसका जवाब हमेशा बोले तो दो चीज में, यस में बोलते हैं तो बोलेंगे यस, यस यू मे कम, हाँ तुम आ सकते हो, यू मे कम इन। और दूसरा क्या बोलते हैं, नो यू मे नॉट कम, यू मे नॉट कम। ठीक है, दूसरा क्या बोलते हैं, यू मे नॉट कम इन, यानी आप आ सकते हैं तो हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट, रूल तो हम लोग जानेंगे, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस V1 और प्लस और भी चीज रहेगा। तो यस यू मे कम इन, और नो में जब बोलेंगे नो यू मे नॉट कम इन, इसमें बोलते थे सब्जेक्ट प्लस मे प्लस नॉट प्लस V1, जो कि हम पहले जो बता चुके हैं उसी को अब दोहरा के हम नहीं बताएंगे, रिपीट वही चीज को नहीं करेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे को आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है। देखिए एनर्जी हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन प्रैक्टिस करना जरूरी है, कंटिन्यू। अगर आप क्या एक दिन भूखे रहते हैं, क्या फास्टिंग करते हैं, उसको फास्टिंग करते हैं, लेकिन आप रोज भूखे नहीं रहते हैं, आप एक मिनट के लिए आप सांस को रोक के दिखाइए, नहीं रोक पाएंगे। जब आप हर चीज हर पल इंपॉर्टेंट है, आपके हर दिन पापा काम करने जाते हैं, आपके मतलब हर चीज जरूरी है, आप पैर हाथ हर दिन मतलब साफ करते हैं, दांत को रोज साफ करते हैं, बाल को रोज धोते हैं, आप कपड़े को रोज साफ करते हैं, तो स्पोकन भी आप क्या सोचते हैं कि एक दिन छोड़ के एक दिन करेंगे तो आपका स्पोकन ठीक नहीं हो पाएगा। प्लीज इस बात को क्यों नहीं समझते हैं, मेरी बात आपको क्यों नहीं समझ में आता है। ये बड़े बड़े टीचर या बड़े बड़े कोई मोटिवेशनल स्पीकर अगर कोई चीज को बोलते हैं तो बोलते बहुत अच्छा बोला, और ये बात मैं अच्छी तरह से एनालाइज करके बोल रहा हूँ, मुझे भी काफी चीज का एक्सपीरियंस है, जो इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, यही बात आपको बाद में जब आप उस जगह पे पहुंच जाएंगे, नहीं मेरे लेवल में पहुंचेंगे, तब आपको वो बात समझ में आ जाएगा, जैसा कि मुझे अभी रियलाइज होता है। और इस बात को रियलाइज होने के बाद जैसा मैं कर भी पा रहा हूँ, आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं, कर पाएंगे, देखिएगा उस दिन आप वो भी नहीं कर पाएंगेगा। और लास्ट में आप क्या कीजिएगा, यू विल गो टू ट्रैक्टर, यू विल गो टू लेबर, यू विल गो टू देवघर फॉर वर्क। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा, आपको बहुत ही पछताना, यू विल हैव टू रिपेंट, आपको पछताना पड़ेगा। सो प्लीज इस आप बोलिएगा स्पोकन सीख लेने से कोई नौकरी नहीं जाता, स्पोकन सीखने से आपको एक महत्व एक चीज का पता चलता है, और आप किसी भी चीज में आप आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, जो आप कंपटीशन क्षेत्र में लगा सकते हैं। और बहुत ऐसा चीज है जो स्पोकन सीख लेने के बाद आप में वो क्या बोले बहुत चीज आ जाएगा। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये तो आराम से बोल सकते हैं, क्या आप पढ़ सकते हैं, क्या बोलेंगे, क्या पढ़ सकते हैं, आई कैन रीड। तो अभी हम लोग वो चीज नहीं, क्या आप पढ़ सकते हैं, अभी परमिशन में लेना, क्या आप पढ़ सकते हैं, May you read? हाँ तो हम एक परमिशन ले रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक, क्या आप पढ़ सकते हैं, तो बोलेंगे यस आई मे रीड। तो हम अभी क्या ले रहे हैं, परमिशन के टर्म में ले रहे हैं, तो हम लोग वहां पे लेंगे। दूसरा जैसे होगा, जैसे मे आई टेक योर, जैसे बोले थे ना मे आई टेक योर पेन, तो यस यू मे, आप ले सकते हैं, तो यू मे तक ही बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा, यू मे टेक माई पेन। ठीक है, तो इतना हम लोग बोलेंगे, यस यू मे। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हैं मे आई यूज योर पेन, यस यू मे यूज। अगर बोलेंगे मे आई टेक योर बॉटल, बॉटल ऑफ वाटर, तो हम लोग बोलते हैं यस यू मे। ठीक है, मैं पीना चाहता हूँ, वांट टू ड्रिंक वाटर, मे आई टेक योर बॉटल, तो ऐसा हम लोग बोलते हैं, तो वहां पे यूज करेंगे। तो ये से प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। तो दूसरा नंबर क्या आता है आपका, पॉसिबिलिटी। सेकंड क्या आता है इसके अंदर में, पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी में भी हम लोग किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी किस तरह का, जैसे कि आज सबसे इंपॉर्टेंट है, आज वर्षा हो सकती है। अक्सर हम लोग बोलते हैं पॉसिबिलिटी, आज वर्षा हो सकती है।
तो बताए थे, नहीं बताए थे कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा मे के बाद हो जाएगा वर्ब का पहला रूप, और प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में एक्सेट्रा लग जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की वर्ड देखिए, कोई भी मौसम, समय, ये सब बतलाने के लिए इंट्रोडक्टरी इट का प्रयोग होता है, जो कि मैंने नहीं बताया है, लेकिन जान लीजिए। तो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे इट काम करेगा, तो इट हो जाएगा। और इट के बाद हो जाएगा मे, और मे के बाद सॉरी इट मे, और मे के बाद भर वर्षा होना का होता है रेन। क्या होता है, रेन। तो क्या हो जाएगा, इट मे रेन। और उसके बाद है यहाँ पे आज, और आज के लिए हमने बताया था, आज के लिए होता है टुडे, कल के लिए होता है टुमारो, और उसके पिछला जो दिन होता है उसके लिए बोलते हैं यस्टरडे, और उसके बाद बोलते हैं द डे आफ्टर टुमारो, इस तरह से बोलते हुए चलते हैं। तो इट मे रेन टुडे बोलते हैं, या शुरू में भी टुडे लगा देता है, टुडे इट मे रेन। ठीक है, तो बोलने पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन स्पीकिंग, कि आप कैसा बोलते हैं, हाउ यू स्पीक, आप कैसे बोलते हैं। तो हाउ यू स्पीक मतलब आप कैसे बोलते हैं, डू नहीं लगाए, आपको ऐसे बोल, जनरली हम लोग बोलते हैं, डू भी छोड़ देते हैं। तो बोलते वक्त आप ये सब इग्नोर भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस बोलना है, बस गलत ये नहीं करना है। जैसे बोलेंगे आयरन्स, कभी बोलेंगे तो ये गलत है ना, आयरन्स नहीं होता, ये ब्लेंडर है। अगर बोलेंगे ही रन, तो ये भी ब्लंडर है, इसको भी हम लोग नहीं बोलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पॉसिबिलिटी के लिए भी हम लोग ऐसे बोलेंगे कि आप आ सकते हैं। पॉसिबिलिटी में क्या करना है, आप आ सकते हैं, तो क्या बोलेंगे, अगर आप बोलेंगे आप आ सकते हैं, तो आप आ सकते हैं का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यू मे कम, हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यू मे कम का मतलब क्या हो जाएगा, आप आ सकते हैं। तो आप देख पा रहे, समझ पा रहे होंगे, उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। और समझ नहीं पाते होंगे तो आपको हमेशा मैं बोलता हूं कि गो इन कमेंट बॉक्स एंड प्लीज कमेंट व्हाट इज योर क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, प्लीज टेल मी इन कमेंट बॉक्स। आई एम ऑलवेज वेटिंग फॉर यू, हमेशा मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कोई ना कोई ऐसा होगा जो इस बात का कमेंट करेगा, लेकिन कोई भी ऐसा है नहीं। ओनली वीडियो को देख कर स्किप करता है, लाइक कर देने से कुछ नहीं होता है, लाइक तो कोई भी कर, वीडियो में जाइए लाइक कर दीजिए, क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज वेरी वेरी बैड थिंग, कि जाइए लाइक, थोड़ा सा सर का है वीडियो तो थोड़ा सा लाइक कर देते हैं, दिस इज नॉट गुड। अगर अच्छा अगर करना चाहते हैं आप लाइक मत कीजिए, लेकिन उस पूरा वीडियो को देखिए, कंप्लीटली वीडियो देखिए, तब ना मजा आएगा। आप थोड़ा सा देख लीजिए, लाइक कर दे, सर हम आपका वीडियो लाइक कर दिए थे, व्हाट इज दैट, क्या था वो, व्हाट वाज दैट, क्या था वो, वेरी बैड मैनर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा, परमिशन के लिए भी एंड पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं, या माइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पास्ट में हम लोग माइट का यूज करेंगे। अगर हम लोग किसी को आशीर्वाद देते हैं, यानी फॉर ब्लेसिंग, ठीक है, ब्लेसिंग के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद होता है, आशीर्वाद के लिए भी हम लोग मे माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे आप दीर्घायु हो, अगर हम लोग बोलते हैं आप दीर्घायु हो, दूधो नहाओ तो फलो, ये सभी बॉल होता है, तो आप दीर्घायु, और ये वाला आपका एक्सक्लामेशन साइन होता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लामेशन साइन। तीन तरह का साइन होता है, थोड़ा सा बता दें, ये कहलाता है फुल स्टॉप, ये क्या कहलाता है, फुल स्टॉप कहलाता है। ये क्या कहलाता है, आपका कॉमा कहलाता है, या कामा कामा बोलता है, कामा। और ये क्या कहलाता है, आपका क्वेश्चन मार्क कहलाता है। ठीक है, और आज हम लोगों ने नेक्स्ट जो चिन्ह है, नेक्स्ट साइन है, वो एक्सक्लामेशन साइन है। तो जैसे बोलता है आप दीर्घायु, बेटा आप दीर्घायु हो। जैसे हम लोग पैर छूते हैं, किसी का चरण स्पर्श करते हैं, तो बोलता है बेटा खूब जिंदा रहा, खूब जिंदा रहा मतलब आप दीर्घायु हो। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सबसे पहले मे लगा देते हैं, मे के बाद वो सब्जेक्ट लगा देते हैं, और उसके बाद वर्ब लगा देते हैं, और फिर ये एक्सक्लामेशन साइन लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, मे यू, और उसके बाद लिव, दीर्घायु होने का लिव लॉन्ग होता है, तो मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, या अगर हम लोग बोलते हैं भगवान तुमको आशीर्वाद पूरा दे भर भर के, तो क्या बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस यू। तो हमेशा दिमाग में रखेंगे भगवान आपको मतलब आशीर्वाद दे भर भर के, तो उस समय भी हम लोग ये यूज करते हैं। तो इस तरह बोलिएगा आप भी कभी कभी, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, या और भी चीज जो आप यूज करते हैं, आप देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद ट्रांसलेट कीजिएगा। हम इत्मीनान से अगर बताते हैं तो आप इत्मीनान से नहीं, मेरा स्पीड बहुत हाई है, लेकिन मैं देखिए कितना धीमे वे में, कितना पैसेंटली वो चीज को सिखा रहा हूँ। केमिस्ट्री में मेरा इतना धीमा चलता नहीं है,
लेकिन मैं स्पोकन सिखा रहा हूँ इसलिए एकदम धीमे धीमे लेके चल रहा हूँ। बोरिंग भी हो रहा तो भी मैं बात कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट बोरिंग पर्सन। बट स्पोकन में थोड़ा बोरिंग होना ही पड़ेगा, यू हैव टू बोरिंग स्टूडेंट। थोड़ा सा बोरिंग शुरू में लगेगा, लेकिन जब आप सीख जाइएगा, व्हेन यू विल लर्न ऑल द थिंग्स, देखिएगा आप बोरिंग पर्सन नहीं रहिएगा। तो सीखना तो आप 3 चीज सीखे। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, कैन कुड का हम लोग देखते हैं। कैन कुड में भी हम लोग इसी प्रकार, और इसी को अगर हम पास्ट में लेंगे, इसी का वर्षा हो सकती थी, तो इट माइट रेन टूडे। ठीक है, हम लोग पास्ट में हम लोग इसका था के रिस्पेक्ट में हम लोग माइट का प्रयोग करेंगे, और जब प्रेजेंट में हम लोग लेंगे है तो वहां पे मे का प्रयोग करेंगे। क्लियर। अब आता है कैन पे। तो कैन, कैन क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है सकना, और ये क्या बताता है आपका, कैपेसिटी बताता है। और मे का भी मतलब था सकना, लेकिन उसका वो दिखाता पॉसिबिलिटी ज्यादातर। तो कैपेसिटी किस प्रकार की, मैं उछल सकता हूं, तो क्या बोलेंगे, आई कैन जंप। बोलता मैं एग्जाम पास कर सकता हूं, आई कैन पास द एग्जाम। अगर क्षमता है तो, अगर पॉसिबिलिटी की टर्म लेंगे तो हो जाएगा आई मे पास द एग्जाम, अगर पॉसिबिलिटी है तो। ठीक है, तो बोलने पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन स्पीकिंग, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। तो किस सेंस में बोल रहे हैं, तो कैन मतलब सकना, जैसे क्षमता में हम लोग लेंगे तो क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट लेंगे, सब्जेक्ट के बाद कैन ले लेंगे, और कैन के बाद वही हमेशा जो रूल होता है V1, आप प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और फुल स्टॉप हो जाएगा। जैसे कि मैं तैर सकता हूं, तैर सकता हूं होता है ना, तैर सकता हूं, मैं तैर सकता हूं, तो क्या बोलेंगे, आई कैन स्विम। आई कैन स्विम, अगर नदी में तैर सकता हूं तो इसी में लगा देंगे आई कैन स्विम इनटू द रिवर। अगर हम लोग कोई चीज को, अगर हम लोग बोलते हैं मोशन में, गति में बोलते हैं, तो हम लोग उसमें इन का प्रयोग नहीं करते, इनटू का प्रयोग करते हैं। आई जम्प्ड इनटू द वेल, आई जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, आई जम्प्ड इनटू द वाटर, इनटू वाटर। तो हमेशा क्या करता है, जो मोशन को बताता है तो वहां पे इनटू का प्रयोग करते हैं। और जब जब कोई भी चीज विराम में है, यानी स्टेट ऑफ क्या है आपका, क्या बोलते हैं उसको, विराम को बोलते हैं रेस्ट में, कोई चीज रेस्ट में है, तब हम लोग वहां पे इन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं खड़ा, मैं मतलब मैं पानी में हूं, तो आई एम इन वाटर हो जाएगा, वहां पे आई एम इन टू वाटर नहीं बोलेंगे। गति में अगर उसी में चलेंगे तो आई एम इन टू वाटर तब बोल सकते हैं। तो बोलने पे डिपेंड करता है आप कैसा सेंस में बोल रहे हैं। तो क्या होगा, आई कैन कैन स्विम इन टू द वाटर, ठीक है, सॉरी इन टू द रिवर। अगर उसी को बोलना मैं दौड़ सकता हूं, मैं दौड़ सकता हूं, तो क्या होगा, मैं दौड़ सकता हूं तो क्या हो जाएगा, आई कैन रन। अगर बोलेंगे मैं रन बना सकता हूं, तो आई कैन क्या बोल जाएंगे, आई कैन स्कोर रन। तो यानी हम स्कोर कर सकते हैं। तो आजकल एक फिर बोल रहा हूं कि आजकल एक फैशन हो गया, अगर एक ही चीज चल रहा तो वो है आईपीएल। और बात होता है देश दुनिया का, स्टूडेंट लोग एकदम राजनीति में, पॉलिटिक्स में घुस चुका है। वो अपना पढ़ाई नहीं करके देश दुनिया के बारे में, पहले अपने बारे में तो पहले अच्छा कर लें। देश दुनिया के बारे में क्या है, वो तो चल रही है, वो पैसा कमाता, आप क्या, आपका क्या मिलता है, हाँ झिकटी है। तो आप लोग कम से कम इस बात को समझें, बार बार मैं बोलता हूँ, चेता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद कोई भी आपका साथ नहीं देगा, ये बोल देता है आईपीएल वाला, वो विराट कोहली आपको आ नहीं जाएगा, 10 लाख दे देगा आपको। ठीक है, वो करोड़ कमाता, क्या एक रुपया आपको बांट देता है क्या, पहले आप बनिए, आप उस सक्षम होइए, तब आप देखिए तो चलेगा। आईपीएल किसके लिए, जो फ्री है। आपका राजनीति किसके लिए, जो फ्री है, आप फ्री हैं, यू आर फ्री, देन यू कैन वॉच। आई नेवर वॉच आईपीएल नाउ, बिकॉज मैंने भी एक समय इसी में टाइम काफी वेस्ट किया। 2008 से आईपीएल शुरू हुआ, उस समय मेरा ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ था, और उसके बाद मैंने इतना समय दिया वो सब देखने का, बड़ा इंटरेस्ट लगता था। और इंटरेस्ट लगता था तो बड़ा मजा आता था, देखते थे रोज आईपीएल। मुंबई मेरा ही लगता था, जैसे मेरा टीम बाप का, मेरे बाप का टीम है आईपीएल। हाँ, तो इस तरह से करते मेरा दिन गुजर गया, तो आपका भी दिन गुजर जाएगा। और उस समय बोले ना कि समझाने के लिए कोई नहीं पैदा होगा, आप खुद समझ आइएगा, आपको कोई समझाना भी, समझाएगा भी नहीं, आप समझ जाइएगा। हर वीडियो में ये बात मैं बोलता हूँ, लेकिन लोग एकदम घुसे हुए हैं उसके अंदर में। अरे वो देख लीजिए, हम भी देखते हैं, मेरा भी इसको देख लेते हैं, कौन कितना बनाया, देख लिए, बस हो गया। अभी स्टूडेंट लाइफ में क्या है, अभी एक चीज फोकस, मेरा एम है एक, कि हमको एक क्षेत्र में जाना है। आज जो टीचर है वो तो आगे बढ़ चुका है, जो और भी लोग हैं जैसे काम करते हैं, वो लोग जा चुके हैं, वो थक के आते हैं 8 बजे, वो क्या करेंगे, आईपीएल न देखेंगे तो क्या करेंगे, कपाट जगती है। तो कम से कम आप लोग समझिए, तो आई कैन रन, मैं दौड़ सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, क्या हो जाएगा,
आई कैन प्ले, मैं घूम सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा आई कैन वॉक, जो भी जैसा भी होगा, घूमना तो मूव भी होता है। तो यानी इस तरह से हम सेंटेंस को बनाते हैं। निगेटिव समझ में आ गया होगा, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नोट प्लस भी वन। जैसे मैं दौड़ नहीं सकता हूँ तो क्या बोल देंगे आई कांट रन। मैं खेल नहीं सकता हूँ आई कांट प्ले। मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता हूँ आई कैंट प्ले, आई कांट प्ले क्रिकेट। मैं फुटबॉल नहीं खेल सकता हूँ आई कांट प्ले फुटबॉल। तो जब टाइम बचे तो ये सब कीजिए, लेकिन आपका टाइम सबसे पहले, अभी अगर एक सवाल पूछेंगे आपसे कि सवाल का जवाब होगा तो मैंने इसको याद नहीं किया, व्हाट इज दिस है, व्हाट इज दिस, भड़ास निकालेंगे गुस्सा में, ठीक है, मन नहीं कर रहा आज कुछ करने का। तो ये कैन वाला समझ में आ गया। उसी को क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैन यू रन, क्या आप दौड़ सकते हैं, तो बोलेंगे यस आई कैन रन। क्या आप पढ़ सकते हैं, कैन यू रीड दैट लाइन, क्या आप उस लाइन को पढ़ सकते हैं, यस आई कैन रीड दैट लाइन। तो इस प्रकार से कैपेसिटी में, उसी में हम लोग क्या करते हैं, एक चीज बोलते हैं पास्ट में। पास्ट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कुड जो है, कुड क्या है, पास्ट ऑफ कैन, यानी पास्ट है आपका, पास्ट टेंस इसका, यानी कैन का अगर पास्ट टेंस पूछा जाए तो कुड होता है। जैसे में बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं कि मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाया, पाया में आई गॉट तो थोड़ी लगा देंगे, आई डिडंट गेट लगा देंगे क्या, ऐसा नहीं होता है। तो मैं कर नहीं पाया या मैं नहीं कर पाया मतलब मैं नहीं कर सका, मैं नहीं कर सका। तो मैं नहीं कर सका, सका वाला में हम लोग सकता है के लिए लिए थे, उसी का पास्ट में लोग क्या लेंगे, सब्जेक्ट ले लेंगे। सब्जेक्ट के बाद कुड लगा देंगे, और कुड के बाद नोट लगा देंगे, और प्लस भी वन लगा देंगे, यानी तुरंत बोल देंगे मैं नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू। मैं देखते रह गया, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। दोस्त के लिए बोलते ना कि क्या कहें दोस्त, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सका, आई कुड नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, आई एम सो सॉरी। तो आप सॉरी बोल देते हैं क्योंकि आप कुछ कर ही नहीं सके। तो मैं जब आप कोई चीज में कैपेबल नहीं है और उसको हम लोग पास्ट में बोलते हैं तो वहां पे कुड का प्रयोग करते हैं। तो क्या आप समझ गए होंगे कि मैं पढ़ नहीं सका, मैं फर्स्ट डिवीजन कर नहीं सका। तो इस तरह का जितना भी सेंटेंस लेते हैं इसी में लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज आप लोगों ने मे माइट और कैन कुड का समझ में आ गया होगा। और मेरा वीडियो धीरे धीरे आ रहा है लेकिन हर दिन आएगा, बस कंटिन्यू देखते रहना है। और मेरा एग्जाम अभी है तो थोड़ा सा धैर्य रखना है, एक दो दिन वीडियो हो सकता नहीं आए, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन मैं वीडियो लाऊं और आप लोगों को लगातार वो स्पोकन को आगे बढ़ाऊं। तो थैंक यू ऑल द सब्सक्राइबर who watch daily my video, and please keep watching daily and practice hard for your life. Your life is very precious, please understand the things, otherwise nobody will help you and you will be useless person. Nobody will talk to you and nobody will help you that time. Okay, please understand it. Now I will conclude all the things. One thing I want to say, that please be good, do good, and be healthy, and keep smiling, and be happy. Thank you very much for watching my video.